तो प्रीवियस लेक्चर हम लोग मोल वाला चैप्टर चल रहा है, उसका शॉर्ट समरी। सबसे पहले मोल के बारे में पढ़ते हैं। मोल था क्या, पढ़े थे हमने। मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर पढ़ा जा रहा है। अब मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले देखा गया था मोल होता है क्या है। तो मोल क्या है भाई, एक सिंपल क्वांटिटी यूनिट। जो वैल्यू होता है, जैसे दर्जन बोला जाता है उसी टाइप का क्वांटिटी यूनिट है मोल। जैसे दर्जन में 6 पीस होते हैं, तो मोल में भी कितने पीस होते हैं भाई, 6.02 इंटू 10⁻23। तो जहां पे भी इतने सारे पीसेस एक साथ दिखे तो उसे क्या बोलेंगे, 1 मोल। मतलब सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसको भी हटा दूं तो 1 मोल मतलब कितना, सिर्फ 6। 1 मोल मतलब कितने पीसेस होंगे, 6। लेकिन दिमाग में चलना चाहिए 6.02 इंटू 10⁻23, ये भी चल जाएगा। 1 मोल मतलब 6 इंटू 10⁻23, ये भी अगर लेके सॉल्व करोगे तो आंसर में मिस्टेक नहीं होगा। बट एग्जैक्ट वैल्यू देखा जाए तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23। इस पूरे नंबर को बोला जाता है एवोगैड्रोस नंबर, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है एन से, या फिर एन ए से, या फिर एन नॉट से। तो 1 मोल सिंपल से एक क्वांटिटी यूनिट है, जिसका मतलब होता है क्या, 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। उस नंबर ऑफ पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं भाई, एवोगैड्रोस नंबर। क्लियर है सभी को? एक मिनट, मार्कर में एक बार यस सर। तो उसके बाद हमने देखा था कैलकुलेशन ऑफ मोल। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है इसके एप्लीकेशन में, कैलकुलेशन ऑफ मोल। तो इसमें फर्स्ट फॉर्मूला था मोल मतलब स्मॉल एन से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फर्स्ट फॉर्मूला था मोल। अगर कोई चीज का वेट गिवन है तो गिवन वेट, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ W से, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, या फिर एटम है तो एटॉमिक मास। मॉलिक्यूल्स फॉर्म में है तो मॉलिक्यूलर मास लोगे, एटम है तो एटॉमिक मास। सेकेंड फॉर्मूला था मोल का, वॉल्यूम गिवन है तो गिवन वॉल्यूम V, अगर लीटर में दिया है इन लीटर, वॉल्यूम गिवन है लीटर में तो डिवाइड बाय 22.4। तो वॉल्यूम के लिए V, लीटर है तो इन लीटर, तो किससे डिवाइड करते थे, 22.4 से। अगर ml में है तो गिवन वॉल्यूम किससे डिवाइड होता है बेटा, 22,400 22,400 2 to 400। ml में है तो 2 to 400। कई लोग का मन में डाउट होगा जो क्लास अटेंड नहीं किए थे इसका, तो क्यों डिवाइड करते हैं भाई, 1 मोल any gas is occupied 22.4 liter or 2 to 400 ml volume at standard temperature pressure। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस को दिखाई नहीं, any gas is occupied 22.4 liter or 2 to 400 ml volume
एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसलिए थर्ड फॉर्मूला था नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है। तो भैया हमको मालूम है 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं 6, तो 12 मोल में कितने पार्टिकल होंगे भाई? सिंप्लिसिटी के लिए 6 मान के चल रहे हैं ना भाई। 1 मोल में 6 पार्टिकल, तो 12 में कितने होंगे भाई? 1 मोल में 6 पार्टिकल हम ये बोल रहे हैं, तो 12 पार्टिकल में कितने मोल, ऐसा बताओ। 72। 1 मोल मतलब 6 पार्टिकल, तो अगर पार्टिकल नंबर है 30, तो कितने मोल हुए? 5। तो क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ पार्टिकल है उसको किससे डिवाइड कर रहे हो? 6 से। मतलब एग्जैक्ट वैल्यू तो लेकिन 6.02 इंटू 10⁻23 है। तो ये कुछ फॉर्मूले थे मोल में, तो इन फॉर्मूले को याद करना है, रटना है, घोल के पी जाना है, मोल के क्वेश्चन को सॉल्व करना है एप्लीकेशन के। तो यही था। उसके बाद देखे थे एप्लीकेशन, क्या क्या एप्लीकेशन था भाई फर्स्ट में? मोल फ्रैक्शन। फर्स्ट मोल फ्रैक्शन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स करके एक सिंबल होता है, लेकिन उसको एक्स नहीं बोलते, CHI है, चाय या फिर जाए। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है भाई? एक्स इक्वल टू मोल ऑफ वन कंपोनेंट होगा डिवाइडेड बाय टोटल मोल, डिवाइडेड बाय क्या होता है? टोटल मोल। इतने छोटा सा फॉर्मूला है इसका। तो मोल डायरेक्टली गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? ऊपर में कुछ फॉर्मूला है कैलकुलेशन ऑफ मोल, उन फॉर्मूले के हेल्प से। तो जो लोग न्यू हैं इसको नोट डाउन कर लो भाई, मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नोट कर लिए? मतलब कंक्लूजन देखो उसी फॉर्मूले का। अगर किसी मिक्सचर सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट है, ए, बी एंड थर्ड सी। ए का मोल Na, बी का मोल Nb, सी का मोल Nc। तब मोल फ्रैक्शन कैसे होगा? ए का x मतलब मोल फ्रैक्शन, xb मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो ए का मोल ऊपर होगा मोल ऑफ वन कंपोनेंट, तो मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल, मतलब Na, Nb, Nc। वैसे मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल Na, Nb प्लस Nc। वैसे मोल ऑफ सी इक्वल मोल ऑफ सी डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb प्लस Nc। ये हो गया भाई। नेक्स्ट था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, नेक्स्ट एप्लीकेशन। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या चाहिए भैया? सॉल्वेंट और सॉल्यूट और एक बीकर। तो फर्स्ट क्या था रिप्रेजेंटेशन कंसंट्रेशन को किससे बताते हैं भाई? सॉल्यूशन इतना मीठा होगा, खट्टा होगा, खारा होगा, उसको बताने के लिए पहला टर्म यूज क्या किया था हमने? मोलालिटी, जिसको बोलते हैं स्मॉल एम। तो क्या होता है मोलालिटी? The number of moles of solvent present in x kg of
सॉल्वेंट किस में होना चाहिए इन केजी और सॉलिड किस में होना चाहिए इन मोल। तो सॉल्वेंट यहाँ पे केजी में होना चाहिए और सॉलिड को किस में होना चाहिए मोल। तो फॉर्मूला क्या बनता था इसी के अकॉर्डिंग, तो सॉल्वेंट को केजी में लेकर उसमें सॉलिड मिलाओगे इन मोल, तो मोलरिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो m इज इक्वल टू गिवन वेट सॉरी मोल ऑफ सॉल्यूट, मैं सॉल्यूट के पूरे टर्म को b से रिप्रेजेंट करता हूँ और सॉल्वेंट के टर्म को पूरे को a से। तो गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब सॉरी मोल अपॉन वो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट a। तो मोल कैसे निकाला जाता है अगर मोल नहीं दिया है तो? पहला फॉर्मूला था, कैसे निकाला जाता है भाई? गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब WB, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास ऑफ सॉल्यूट। ये किसमें इन केजी डिवाइडेड बाय WA, किसमें ये इन केजी। कोई बड़ा चीज नहीं है, फॉर्मूला सिंपल सा है, इसको डिसोसिएट करके मतलब मोल कैसे निकाला जाता है उसका एक फॉर्मूला। अगर सॉल्वेंट केजी में ना हो ग्राम में हो तब क्या करना चाहिए भाई हमको? ग्राम को केजी कन्वर्ट करना आता है ना सभी को? यस सर। तो कैसे कन्वर्ट किया जाता है? डिवाइडेड बाय 1000। डिवाइडेड बाय 1000। तो ये बनता है फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी, या इसी को थोड़ा सा बढ़िया से नोट कर ले तो WB इंटू 1000 WA किसमें भी है लिख लेते हैं इन ग्राम इंटू MB, या फिर ऐसे कर लेते हैं MB इंटू WA इन ग्राम। तो ये था मोलालिटी का एक कंप्लीट फॉर्मूला। तो कई लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए यहाँ पे कुछ सिंबल के फॉर्म में नोट किया हूँ। तो यहाँ पे क्या क्या था सिंबल? NB मतलब मोल, N मतलब मोल, B मतलब ऑफ सॉल्यूट, B टर्म किसके लिए होता है? सॉल्यूट। W मतलब W का मतलब वेट के लिए यूज करूंगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूट, B है तो वेट ऑफ सॉल्यूट। M मतलब मॉलिक्यूलर मास, तो M मतलब है मॉलिक्यूलर मास, किसका मॉलिक्यूलर मास? ऑफ सॉल्यूट। एटम है तो एटॉमिक मास लिखोगे, और W है तो पता ही है क्या है भाई? वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये याद रखने वाला था। तो इतना सारा देखा था हम लोग मोलालिटी में, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जो न्यू है। मोलालिटी, तो दोनों में फर्क क्या था भाई? कॉमन क्या था? सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होगा वो सेम होगा, सेम तरीके से लिया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो सॉल्वेंट यहाँ पे सॉल्यूशन वर्ड यूज होता है सॉल्वेंट की जगह पे क्योंकि वॉल्यूम है, तो सॉल्यूशन इन लीटर होना चाहिए और सॉल्यूशन में ही ऐड किया जाएगा सॉल्यूट को। सॉल्यूट मतलब B, ये लिया जाएगा इन मोल। तो बस मिलता जुलता एक फॉर्मूला बनेगा। मोलैलिटी मतलब कैपिटल M, तो मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व किया जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो किसमें होगा? इन लीटर। अगर वेट रहता तो हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, बट वेट नहीं है। अब मोल कैसे निकाला जाता है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें है ये? इन लीटर। आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जरूरी थोड़ी है लीटर में दे, ml में भी दे सकते हैं,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml तो डिवाइडेड बाय 1000। तो ये एक फॉर्मूला बनेगा कैपिटल M मतलब मोलैरिटी का। फोर्थ है फॉर्मूला नॉर्मेलिटी का। तो इसमें बहुत सारी चीजें याद रखना पड़ता है भाई। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही लिया जाएगा यहाँ पे इन लीटर। सॉल्यूशन में क्या डिजॉल्व किया जाएगा भाई, थोड़ा सा बस वही फर्क है। इन वॉल्यूम तो सॉल्यूशन का इन लीटर में लिया जाएगा, लेकिन उस सॉल्यूशन में डिजॉल्व क्या किया जाएगा भाई, सॉल्यूट, जो कि किसमें लिया जाता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। सॉलिड का क्या लिया जाता है, ग्राम इक्यू वेट मतलब इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है भाई, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब एक और पहले बन गया भैया, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, पहले बुझा बुझा के फॉर्मूला बना रहे हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट पहला पहले, जिसका मतलब क्या होता है, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, या इसे को सिंप्लीफाई करके बोलूं तो डब्ल्यू बी इक्विवेलेंट वेट वाला टर्म आएगा नीचे इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इक्विवेलेंट वेट वाला पहले कैसे फॉर्मूला लिखा है भाई बताओ, कैसे निकाला molecular जाता है mass upon n इक्विवेलेंट वेट, factor। वेरी गुड, मॉलिक्यूलर मास मतलब mb डिवाइडेड बाई n फैक्टर। अब फिर से एक नया, पहले भैया ये n फैक्टर कौन सी चिड़िया का नाम है तो वो भी देख लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, n फैक्टर वाला टर्म और ऊपर चल जाएगा, क्या मिलेगा भाई, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जो ये थोड़ी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में दे, किसमें दे सकते हैं भाई, ml। ml में, वेरी गुड। गिवन वेट डब्ल्यू बी, मॉलिक्यूलर मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ml में तो डिवाइडेड बाई 1000 जो कि ऊपर जाएगा। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी का। ठीक है ना। अब n फैक्टर क्या होता है भाई, The number नंबर of ऑफ H प्लस, हाँ किसी का माइक ऑन हो गया था साथ में, और नंबर ऑफ H प्लस आयन, OH आयन, चार्ज, ठीक है ना, एंड वैलेंसी। तो HCl है, जो एसिड के लिए H प्लस आयन देखोगे, बेस के लिए क्या देखोगे, OH माइनस आयन। एन फैक्टर का नंबर ऑफ H प्लस आयन, OH आयन, चार्ज एंड वैलेंसी, ये होता है भैया सेकेंड एप्लीकेशन में, ये सब देखा गया था। इसके बाद इसमें कुछ एडिशनल फॉर्मूले थे, लॉ ऑफ डाइल्यूशन, लॉ ऑफ डाइल्यूशन। तो कई लोग को ये भी नहीं समझ में आता डाइल्यूशन किया कैसे जाता है।
इससे बड़ा सिंपल चीजें नहीं हो सकता। अगर नहीं समझ में आता तो आसपास जहाँ पे भी भैंस खटाल है वहां पे जाके देख सकते हो, वहां पे एक्सपेरिमेंट होते रहता है। दूध के अमाउंट को बढ़ाना रहता है तो क्या करते हैं भाई उसमें, खटाल वाले दूध वाले, तो हो गया ना भाई डाइल्यूट। और यस ये सर। वाला एक्सपेरिमेंट घर में भी मिलता है भैया, जब मेहमान बढ़ जाते हैं तो 2-4 मेहमान एक्स्ट्रा आ गए तो उसके हिसाब से पानी और मिला देते हैं, हालांकि उसमें पूरी तरह से डाइल्यूशन चाय नहीं में बोलेंगे देख नहीं क्योंकि मिलता, चाय में। तो फिर यहाँ पे एक नॉन सॉल्यूशन था। नॉन सॉल्यूशन मतलब उसका वॉल्यूम पता है हमको और मोलैरिटी पता है, वॉल्यूम या फिर मोलैरिटी। मोलैरिटी नहीं दिया रहता है तो नॉर्मेलिटी कुछ तो दिया होगा। तो वॉल्यूम V1, मोलैरिटी M1, अगर नॉर्मेलिटी बोलते तो N1, ये मालूम है। उसमें मिला दिया क्या, वाटर, तो वो हो जाएगा डाइल्यूट। यहाँ पे डाइल्यूशन स्टार्ट। तो डाइल्यूशन के कारण क्या होगा भाई, बीकर अगर छोटा था तो बड़ा सा हो जाएगा, बीकर नहीं मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम V1 है तो इसके बाद इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, ये कॉमन सेंस वाली ऐड हो बात है। जाएगा। पहले V1 में वाटर जितना मिलाओगे उतना वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, और मोलैरिटी जो इसका मीठापन है सॉल्यूशन का या खारापन है, मतलब नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी ये क्या हो जाएगा, चेंज। तो इनके बीच रिलेशन बताता है, क्या होता है भैया लॉ ऑफ डाइल्यूशन, N1V1 इक्वल टू N2V2 N2V2 होता है, वैसे ही M1V1 इक्वल टू 1 equals to M2V2। V2, ये रिलेशन होता था दोनों में। तो प्रीवियस जो आज क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इन्हीं टॉपिक से डिस्कस कर देते हैं। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन। तो मिक्सचर सॉल्यूशन कंसंट्रेशन, मिक्सचर कैसे बनाते हैं भाई, बहुत सारे अलग अलग कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को एक साथ मिक्स कर देंगे। मान लो हमारे पास 3 मिक्सचर है, मतलब 3 सॉल्यूशन है, तीनों सॉल्यूशन को एक बड़े से बीकर में ऐड कर दिया गया, तब क्या होगा भाई, स्टार्टिंग में इसका वॉल्यूम V1, इसका V2, V3, तो यहाँ का फाइनल वॉल्यूम कितना होगा बताओ हमें। V1 plus V2 V1 plus V3। plus V2 plus V3। मोलैरिटी M1, M2, N3 हुआ, या फिर नॉर्मेलिटी N1, N2, N3 हुआ। तब यहाँ का जो मोलैरिटी है वो फाइनल M अननोन, फाइनल N भी अननोन। इसका निकालने का तरीका था, फाइनल मोलैरिटी जो होता है समेशन होता है किसका, MV M इंटू V डिवाइडेड बाई V फाइनल। तो क्या होगा, कितने M है, V1 प्लस M2 V2 M3 V3 डिवाइड बाई V फाइनल। V1 ये मोलैरिटी का फॉर्मूला। खूब किसका फॉर्मूला होता है, नॉर्मेलिटी का। तो नॉर्मेलिटी का भी फॉर्मूला क्या होगा, बस N1V1 प्लस N2V2 प्लस N2V2 plus N3V3 वेरी गुड डिवाइडेड बाई V फाइनल। तो अब तक हम लोग बस इतने ही डिस्कस किए हैं, तो कोई बड़ा सा चीज नहीं, बड़े सिंपल सा चीजें। जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है उसके लिए तुमको कुछ एटम का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो बीच में ज्वाइन किए उनको पता नहीं है, इसलिए उनके लिए। तो भैया मालूम है एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है सभी को, उसके ऊपर प्रोटॉन होते हैं, जीरो चार्ज पार्टिकल, और क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो बीच वाले सेंटर को एटम क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस। उस पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं जिसको बोला जाता है प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन, और एक पार्टिकल होता है जीरो चार्ज जो मैं खाली होल स्पेस से लेकर आ रहा हूं, उसे बोला न्यूट्रॉन। क्योंकि अगर यहाँ पे ऐसे जीरो बना दो तो कुछ और समझ लो, इसलिए ठीक
ये नोट कर लेना जो लोग बीच में आए थे इस बैच में। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए E, प्रोटॉन के लिए P सिंबल, न्यूट्रॉन के लिए N, नेगेटिव चार्ज इसलिए E माइनस, प्रोटॉन के लिए P प्लस, पॉजिटिव चार्ज है न्यूट्रॉन, जीरो चार्ज इसलिए N नॉट। उसके बाद इसमें खास बात जो याद रखना है नेक्स्ट एप्लीकेशन के लिए, एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। ऑफ एलिमेंट, इसके क्वेश्चन भी हैं वीडियो में, पुराने वीडियो में देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, तो एलिमेंट का रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है भाई? मान लो कोई एलिमेंट X है तो उसका एटॉमिक नंबर नीचे, एटॉमिक मास को ऊपर। तो X एलिमेंट सिंबल, होता है, Z एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है और M एटॉमिक मास को। तो कहने का मतलब हुआ अगर Na11 ऐसा लिख दो तो क्या क्या पता चल गया तुमको? यहाँ पे एलिमेंट क्या होगा? एलिमेंट क्या होगा बोलो जल्दी। सोडियम। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और चार्ज भी दिख रहा है तुमको। एटॉमिक एलिमेंट कौन सा होगा? सोडियम। एटॉमिक नंबर 11, मास 23, चार्ज पॉजिटिव। प्लस माइनस में जो वैल्यू लिखा रहता है तो उसे बोलते हैं चार्ज, कुछ नहीं तो +1। उसका एक फॉर्मूला कैलकुलेशन। सर एलिमेंट अपन को सोडियम आयन लिखना चाहिए था ना? ठीक है भाई, एलिमेंट सोडियम है, चार्ज से हो गया ना तो कंप्लीट Na+ होगा, ठीक है ना? ओके सर। ऐसा भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? वो भी सही है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इनके फॉर्मूले रटे होने चाहिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है हमेशा? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। मतलब क्या होगा? एटॉमिक मास मतलब M माइनस Z। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है? एटॉमिक नंबर Z माइनस चार्ज। तो ये था भैया कुछ फॉर्मूले, इतना चीजें याद करके रखोगे तो नेक्स्ट क्लास में अच्छे से क्लियर होगा। साथ में मोल के फॉर्मूले, तो मोल का फॉर्मूला याद रखना है, कैलकुलेशन ऑफ मोल का, और ये फॉर्मूले, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ तक तो अच्छे से क्लियर होगा। तो नोट कर लो भैया, जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं बीच में ज्वाइन हुए थे उनके लिए, नहीं तो तकलीफ हो जाएगा, फिर तुम लोग गाते फिरोगे हमारे हालात ऐसे हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते।